हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका टाइटल है बियॉन्ड द बार। एपिसोड की शुरुआत में यूलिम लॉ फर्म में देखते हैं। यहाँ पर भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर आए हुए थे और इन लॉयर का इंटरव्यू लेते हैं। हमारी मेन हीरोइन हयोमिन भी इंटरव्यू के लिए आ रही होती है और मेट्रो में होती है, बुक को रीड करती है, लेकिन ये लेट हो जाती है। बाद में इसको ऐसे भागना पड़ता है। यूलिम लॉ फर्म में कई लॉयर्स के नाम लिए जाते हैं। एक नाम यहाँ पर हयोमिन का होता है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं पूछती, इसलिए सभी अंदर चले जाते हैं। हयोमिन यहाँ पर आकर पूछती है कि क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था। ये भी हाँ मरते हैं। बाद में अंदर आती है, बता देती है कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। फिर चेयर पर आकर बैठ जाती है। हमारा मेन हीरो जो कि स्योकुन होता है यहीं पर होता है और इसको नोटिस करता है। इसकी शर्ट पर एक दाग को देखता है और भी कई चीज़ों को नोटिस करता है। हयोमिन ऐसी याद करती है कि कैसे मैंने अपनी दाग को छिपा लिया था, लेकिन अब स्योकुन ने कह दिया था तुम जा सकती हो, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो, तुम अपने टाइम की कदर नहीं करती हो। हयोमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये जाने लगती है। हालांकि यह भी कहती है कि मैं बाहर वेट करूंगी, अगर आपका मूड चेंज हो जाए तो मुझको कॉल कर लेना। काफ़ी टाइम तक इंटरव्यू होता रहता है और ये बाहर ही बैठी हुई थी। एक लॉयर चोकचुल से बात करता है जो कि यूलिम लॉ फर्म का फाउंडर होता है। इसको कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि हयोमिन कौन है। आपको तो पता ही होगा कि इसने लॉ स्कूल मॉक ट्रायल्स जीत लिया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि कैसे हयोमिन ने अपनी नॉलेज का यूज़ किया था और यह ट्रायल्स जीत लिया। लॉयर कह रहा होता है कि हमें उसको बुलाना चाहिए ताकि मैं बाद में इसका रिग्रेट न हो। बाद में सभी इसकी बात के लिए सहमत हो जाते हैं और हयोमिन भी अंदर आ जाती है। इंटरव्यू में इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि हयोमिन का आंसर सबसे डिफरेंट होता है। ये अपनी नॉलेज का यूज़ करती है और बता देती है कि हमें इस कंडीशन में क्या यूज़ करना चाहिए। अगले सीन में रात को अपने घर पर आती है। इसकी दोनों फ्रेंड्स जो कि सूले और साथ में जीवन होती हैं, इससे पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई, मैं मेट्रो में बुक रीड करने लगी। लेकिन तभी इसके पास एक मैसेज आता है जो कि यूलिम लॉ फर्म की ओर से होता है और कह दिया था कि आपको हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया है। ये सुनते इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में सभी इंडक्शन डे वाले दिन मिलते हैं। यहाँ पर सभी नए लॉयर यह चूज कर सकते हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। हयोमिन अपने कॉलेज के क्लासमेट से मिलती है जो कि गु खयोन होता है। अब सभी स्टेज पर आते हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड स्टेज पर आते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको वहाँ पर आने पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी। तभी स्योकुन का नंबर आता है जो कि लिटिगेशन का हेड होता है। स्योकुन पूरी तरह से ऑनेस्ट होता है, बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में आने से क्या होगा, आपको 24 घंटे काम करना होगा, आपका काम ही डिसाइड करेगा कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो या फिर नहीं हो। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी इसकी स्पीच से डर गए थे, कोई भी इसके डिपार्टमेंट में नहीं आता, लेकिन हयोमिन ऐसा नहीं करती, सभी के सामने आती है और इसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेती है। अगले सीन में जिनू को देखते हैं जो स्योकुन से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम हयोमिन को डांट क्यों रहे थे, वह सिर्फ 2 मिनट लेट थी। लेकिन स्योकुन कहता है कि उसकी शर्ट पर एक दाग था, उसके जूते घिसे हुए थे, उसका फ़ोन भी टूट गया था, और एक बात और, तुम मुझे यहाँ पर ब्रो मत कहा करो। अगले सीन में जिन्नू हयोमिन को उसके पास ले आता है। इससे पूछा जा रहा था कि तुमने लिटिगेशन टीम को ज्वाइन क्यों किया। हयोमिन कहती है कि इसकी कोई वजह नहीं थी, मैं सिर्फ इंजॉय के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं डिफरेंट पीपल का रिप्रेजेंटेटिव करना चाहती हूँ। बाहर आकर जिन्नू से पूछती है कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मुझे बाहर तो नहीं निकालेगा। जिन्नू कहता चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले सीन में लिटिगेशन टीम को देखते हैं। इसमें हयोमिन तो होती है लेकिन साथ में 3 वकील और होते हैं। ये इस टीम में नहीं आना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आचार्य ने इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। एक तो इनमें गु खयोन ही होता है, होयोन होती है और साथ में संगचुल भी होता है। सभी को इनका पहला केस दे दिया जाता है। हयोमिन का पहला केस सिटी गैस के बारे में होता है। गु खयोन हयोमिन से बात करता है और कह रहा होता है कि क्या हम अपने केस को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मना कर देती है। जिन्नू इन चारों को एक और अटर्नी के पास ले आता है जो कि यूलसियोंग होता है और यह लिटिगेशन टीम का डिवीजन हेड है। मिनजियोंग भी यहाँ पर आती है और इनसे मिलती है। लॉयर बाद में जिन्नू से पूछते हैं कि प्रीटी लड़की कौन है। जिन्नू ने बता दिया था कि इसका यहाँ पर क्या दबदबा है। अगले सीन में स्योकुन इनके साथ एक मीटिंग कर रहा था। इन्हें जो केस दिया गया था उसको चेक करता है। हालांकि इनके काम से हैप्पी नहीं होता, लेकिन हयोमिन का काम परफेक्ट होता है। रात को होयोन अपने घर पर आती है और 2 बच्चों से मिलती है। वही हम हयोमिन को देखते हैं, यह भी एक डेटा को देख रही होती है।
अगले सीन में एक शेयर होल्डर मीटिंग को अटेंड करती है। हालांकि इसे एक बात अजीब लगती है। इसे पता चलता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। स्टेज के पास आती है, आदमी से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वैसे तुम ये क्यों जानना चाहती हो। इसने कह दिया था कि मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। हालांकि इसे कुछ भी नहीं पता चलता। हालांकि इसके बारे में गहराई से जांच करती है और ये डेटा जहाँ का होता है वहाँ की जांच करने के लिए आती है। सोना में सभी इंसानों को देखती है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको नोटिस करती है। अगले सीन में सभी लॉ फर्म में ह्यूमिन का वेट कर रहे थे क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ह्यूमिन यहाँ पर नहीं आती। लेकिन तभी ह्यूमिन आती है। इसके बाल भीगे हुए थे, कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे। जीनू भागता हुआ आता है और कहता है तुम कहाँ पर थी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सेवकुन बहुत ही गुस्से में है, चलो उसके पास चलते हैं। बाद में इसके पास आ गए थे। जीनू सेवकुन से कह रहा होता है तुम इसे मिलना चाहते थे। सेवकुन कहता कि हमें मिलना चाहता था, लेकिन यह बात 3 घंटे पहले की है। ह्यूमिन के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कह रहा होता है तुम बिना किसी नोटिस के कहाँ पर चली गई थी। इसको पनिश करने जा रहा था, लेकिन अब ह्यूमिन बताती है कि मैंने क्या पाया है। सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाती है, प्रूफ भी दिखा देती है। ह्यूमिन इसके काम से हैप्पी होता है, लेकिन साथ में यह कह देता है कि अगली बार ऐसे लापरवाही से काम मत करना, नहीं तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। ह्यूमिन अपने लॉयर को कई प्रूफ देती है जो गैस लीक के बारे में होते हैं और बता देती है कि सोना में कैसे चोरी कर रहे थे। आदमी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब ह्यूमिन प्रूफ पे प्रूफ देती जा रही थी तो आदमी चुप हो जाता है। ह्यूमिन की जीत हो जाती है और आदमी इसके पास आते हैं, अपने केस के बारे में बात करने लगते हैं। पास में सेवकुन भी होता है और ये सब देखता है। इसे पता होता है कि ह्यूमिन ने अच्छा काम किया है, अभी फेमस भी हो गई है, लेकिन ये इसके लिए हैप्पी नहीं होता। अगले इसमें ह्यूमिन अपने बीएफ के साथ होती है जो एक अटॉर्नी होता है। दोनों अब डिनर कर रहे थे, बाद में जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने एक फैमिली आ जाती है। आदमी पूछ रहा होता है क्या तुमने खाना खा लिया। अटॉर्नी हाँ भरता है और कहता है कि मैंने इसके साथ डिनर कर लिया है, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। बाद में इसको बताता है कि ये चीफ जज हिल चान की इकलौती बेटी है और इसकी मैं एक प्रोफेसर है जिसका नाम यूने है। फिर दोनों घर पर जा रहे थे। ह्यूमिन से पूछती है तुम मुझे प्यार क्यों करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कोई वजह नहीं है। फिर अपनी वेडिंग के बारे में बात करने लगता है और ये भी कहता है कि हमारे इतने बच्चे होंगे। ह्यूमिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी और दिन बताऊंगी। अगले सीन में सेवकुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और एक वीडियो को देख रहा था जहाँ पर इसकी वाइफ होती है, साथ में एक बच्चा भी होता है। सेवकुन इमेजिनेशन देखता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर होती है। वाइफ इसे कहती है कि क्या तुम अपने बच्चे को मिस कर रहे हो। यह भी हाँ भरता है। फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में इसकी वाइफ गायब हो जाती है। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ ह्यूमिन अपने घर पर होती है, साथ में एक बच्ची और होती है जो कि ह्योंजू होती है, लेकिन एक बच्ची दूसरे के बाल काट देती है। फिर दोनों ऐसी भाग जाती हैं। बाहर पेरेंट्स होते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं और कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें अलग मत करो, अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। और ह्यूमिन यह सीन याद कर रही थी। बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।